जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं सेवनाथ एसपी लाइव न्यूज़ के साथ कैमरामैन लवली सरवटे के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के सदर थाने के बाहर, जहां एक बहुत ही दुखी मन से, बहुत ही पीड़ित लगता है वो बंदा। हाथों में एक एफआईआर की कॉपी है, एक फ़ोटो है और आंखों में आंसू है, बहुत भावुक है। बात करते हैं अचानक से माँ का गायब हो जाना। रास्ते से ये लोग गए थे गूगामेड़ी, और गूगामेड़ी से जब आ रहे थे तो अचानक नींद की झपकी आने लगी। ये गाड़ी जो है आपको दिखा रहे हैं, इस गाड़ी से वो जाते गूगामेड़ी, और आते वक्त जब उनको नींद की झपकी आती है तो वो फैमिली ढाबा के पास मैयड़ में रुकते हैं। और क्या होता है कि नींद आने की वजह से, क्योंकि थकावट बहुत हो जाती है सफ़र में, नींद आने की वजह से खाना खुना खा करके सोए थे, थके हुए थे। उस दौरान जब अपनी आँख खुलती है तो माँ को नहीं पाते। आँख खुलने के बाद माँ को नहीं पाते और तब से बहुत परेशान, बहुत दुखी मन से अपने परिवार के साथ, यहाँ तक कि छोटी बच्ची भी जो है, देख सकते हैं आप, इसकी भी आंखों में आंसू हैं। पूरे परिवार के साथ तब से ये जो है रात से कभी कहीं इन्होंने खोजा। उसके बाद सदर थाने में एक एफआईआर लॉन्च करवाई इन्होंने। एफआईआर नंबर है साथियों 1007। और बात करते हैं माता जी की, तो ये इनकी माता जी हैं, बुज़ुर्ग, जिनको कम दिखता है, कम सुनता है। और आप जानते ही हैं कि वृद्धावस्था एक ऐसा पड़ाव होता है जीवन का जहां याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। अब बात करेंगे हम साथी कन्हैया लाल से, जिनकी माता जी है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, क्या हुआ है पूरा मामला आप बताइए। सर, कल हम गूगामेड़ी से दर्शन करके आ रहे थे, तभी हम इतने थक चुके थे कि हमें आराम की ज़रूरत लगने लगी जी। तो क्या है, रास्ते में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास नियर एक पास द फैमिली ढाबा है, उसके पास हमने अपनी गाड़ी को रोका और हमने वहाँ उचित समझा कि ये हमारे आराम की जगह है। वहाँ पे खाने का भी प्रबंध था जी। तो क्या है, वहाँ से हमने खाना ऑर्डर किया, अपनी चटाई बिछाई, अपनी फैमिली, मम्मी को, अपने सारे परिवार को वहाँ पे बैठाया और धीरे धीरे मम्मी को नींद भी आई, सभी को नींद आ गई, खाना भी खाया। तब क्या है, 12:45 पर जी। मम्मी सब, हम परिवार पूरा सो गया। अगर उसके बाद अगर हम देखते हैं, शायद हम मेरी एक 10 पे आंखें खुली तो मैंने मम्मी को वहाँ नहीं पाया जी। तो उससे हमें बहुत घबराहट हुई। हम टूट चुके थे, हमने खूब ढूंढा अपनी माता। जी। टोल टैक्स से लेके थाना बास है, वहाँ तक चक्कर लगाते रहे 4-5 बार। हर ढाबे पर हम यही बोले, किसी बुजुर्ग को कोई बस वाला उतार तो नहीं गया? अगर उतार गया है तो बता दीजिए। जी। जी, देखिए, इतने भावुक है इस धरती पर। अगर माँ बाप को हम देखते तो भगवान के रूप में है, यहाँ उस माँ के अचानक इनके बीच में से जाने के बाद इतने भावुक है कि बोला भी नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से 2 शब्द कह पाए हैं। और ये दिखा देते उनका पूरा परिवार। ये उनकी पोती है, छोटा पोता है, बहू है, बेटा है, बहू है, दोनों भाई और दोनों उनकी बहुएं छोटे छोटे बच्चों के साथ। तब से एक मिनट कैसा होता नहीं रुके, और कभी कहीं देखते हुए, और अंत में सदर थाने में आकर के इन्होंने एक कंप्लेंट करवाई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से देश की आवाम, देश की जनता से एक अपील करता हूं कि बहुत बड़ा पुण्य का लाभ मिलेगा। माँ शब्द कहते ही मन भावुक हो जाता है, आंखें नम हो जाती है। उस माँ को इस परिवार से मिलवाकर बहुत बड़े पुण्य का लाभ उठाएं। आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है। आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा हो इतना बड़ा पुण्य मिलेगा आपको इस माँ के मिलने से। इस माँ को अपने परिवार में पहुँचाएं और पुण्य लाभ उठाएं। हम एक बार फिर पुनः अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, इस माँ को इस परिवार से ज़रूर मिलवाएं। उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, धर्म लाभ के साथ साथ उचित इनाम। जिस भी साथी को ये माँ कहीं दिखाई दे, ये बुजुर्ग माँ जो सुनता कम है, जिनको दिखता कम है, तो वो
अभी बताया जा रहा है आपको, उन नंबरों पे कांटेक्ट करके, संपर्क करके उस माँ को परिवार तक पहुंचाएं। जी नंबर बता दीजिए आप। 989967 another number 9711698670 and 9971461969। थैंक यू जी शुक्रिया। दो तरह के लाभ, और जो चौथा लाभ, तीसरा लाभ की बात करते हैं, उस परमात्मा के दरबार का मिलेगा उनको कि एक माँ को बिछड़ो बेटों से मिला देंगे, अपने परिवार से मिला देंगे। कितने बड़ा पुण्य का काम होगा। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद,